डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मीटर चित्र की सहायता से किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो आप लोग के लिए बना चुके हैं। ये तीसरे वाले वीडियो के लिए सेकंड वाले वीडियो में हम लोग अज्ञात प्रतिरोध एस तक निकाल चुके थे। ठीक है, अब इस अज्ञात प्रतिरोध के द्वारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या निकाला जाएगा, तो इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। यदि प्रारंभिक तार की लंबाई, ठीक है, जिसके द्वारा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन प्राइवेट तार की लंबाई आपकी एल ली जाए, ठीक है, कैपिटल एल से दिखा दो क्योंकि यहाँ पर भी एल है, तो आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए। तो प्राइवेट तार की लंबाई कैपिटल एल तथा उसकी त्रिज्या, जैसे मैंने बताया था कि केस मापी के द्वारा उसकी रेडियस और निकाली जाएगी, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है। और तो विशिष्ट प्रतिरोध जो रो निकलेगा वैल्यू एस इंटू एरिया अपॉन इसकी लेंथ। तो एस की वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके निकाल देंगे। एरिया की जगह पर आप पाई आर स्क्वायर रखेंगे और एल उस प्राइवेट तार की लंबाई रखिए। ठीक है, तो इसके ये रहा आपके सिद्धांत। ये सारा मान, ये सारी वैल्यूज यहाँ तक आपको इसके प्रिंसिपल में लिखनी है। और अभी जो ऊपर जो रेजिस्टेंस सेतु का डायग्राम देखा था आपने, या जो मीटर सेतु का डायग्राम देखा था, वो आपको चित्र में यानी से डायग्राम में बनाना है। ठीक है, डायग्राम जो बनाएंगे वो प्लेन पेपर पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेन से। ठीक है, उसको पेन से आप नहीं बनाएंगे। डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए जिससे देखने में अच्छा लगे। अब इसके बाद मैं सारणी बनाता हूँ, और सारणी के तुरंत बाद हम लोग पहुँचते हैं इसके लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी में जो आप अभी केवल चित्र देख रहे थे, उसको सजीव देखेंगे कि वो वास्तव में कैसे दिखते हैं या उनके द्वारा प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए प्रेक्षण तालिका देखते हैं। और इस प्रेक्षण तालिका में यानी चौथे नंबर पर जो आप अपने रिकॉर्ड फाइल में जब आप नोट करेंगे तो उसमें हेडिंग डालेंगे प्रेक्षण तालिका। ठीक है, और प्रेक्षण तालिका में पहला पॉइंट है जो आप सारणी बना रहे हो, वो लिख रहे हैं अज्ञात प्रतिरोध एस के लिए सारणी। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इसमें टेबल जो होती है उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आज यहाँ पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले टेबल को ध्यान से देखिएगा। उस टेबल में जो ऊपर लिखा रहता है कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें नोट कर देनी है, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो। बहुत से बच्चे फॉर्म भरने में दिक्कत देते हैं, सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म में सामने लिखा रहता है, उसमें जो जो ऑप्शन आपको लिखा है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्रम संख्या और प्रतिरोध एस दाईं ओर और प्रतिरोध एस बाईं ओर। तो यहाँ पर जो हमने आपका डायग्राम बनाया था, उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर लगाया था और एस आपके इस तरफ लगाया था। ठीक है, तो पहली बार तो आपको ऐसे करना है। तो ये मान लीजिए कि पहले वाले की जो रीडिंग है वो इस तरीके से लेनी है। सेकेंड टाइम की जो रीडिंग लेनी है उसमें आपको क्या करना है, प्रतिरोध बॉक्स और जो प्राइवेट तार है उसको इंटरचेंज करना पोजीशन के द्वारा। रेजिस्टेंस बॉक्स को निकाल के प्रतिरोध उसमें प्राइवेट तार की जगह पे लगा दीजिए, प्राइवेट तार को निकाल के रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह लगा दीजिए। ठीक है, तब वो आपकी ये वाली रीडिंग्स देगा। सिर्फ क्या करेंगे, आप इंटरचेंज करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स और एक्सपेरिमेंटल वायर। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसको नीचे तक ले लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स को आप में से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स में 0.1 से लेकर 100 ओम, ठीक है, इस तरह के प्रतिरोध अलग अलग क्रम पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप मोस्टली जिस भी प्रतिरोध को अगर आप निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जो नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन है वो वहाँ पर आती है। तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम 50 to 70 सेंटीमीटर के अराउंड अगर प्रतिरोध को निकालें तो लेंथ उसके आसपास आनी चाहिए, तब आपकी रीडिंग बिल्कुल सही आती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपने 26 ओम का रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से पिक आउट कर लिया। ठीक है, अब आपने जो गैलोमीटर के साथ में जो दूसरा बार आप टच कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ जॉकी, ठीक है, उसकी सहायता से आप छू के देख रहे थे, तो जहाँ भी स्पर्श करेंगे और स्पर्श करने पे मान के चलो आपको नेट डिफ्लेक्शन की पोजीशन मिलती है, वो मिल जाती है आपको 45 सेंटीमीटर। तो आप की लंबाई में उसका मान लिख देंगे 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 100 माइनस एल कर दीजिए, तो में से उसको घटा दीजिए, कितना रह जाएगा 55।
ठीक है, 55 सेंटीमीटर ये आ गया। अब सिर्फ सीधे सीधे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये काम आप रफ वार्क में कर लेंगे, यहीं पे नहीं करना। मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि एस का जो मान आप निकालेंगे, आर का मान 20 लिखेंगे, 20 इंटू 100 माइनस एस की जगह 55 अपॉन एस की जगह पर 45। इसको आप कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू जो भी आए, ठीक है। तो ये S1 हो गई, ये S1 वैल्यू हो गई। अब आप क्या करें, उनको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। आफ्टर द इंटरचेंजिंग एल की लंबाई हो सकता है आपको 55 सेंटीमीटर में यहाँ मिल जाए, यहाँ पर कुछ और मिले, यहाँ 45 सेंटीमीटर या कुछ चेंज हुई मिल जाए, ये 50 पे ही रह जाए, है ना, ये 50 रह जाए या 55 कर दो, इसके लिए नहीं आएगी, ठीक है। ये 55 पे और ये आपकी 45। अब इन दोनों वैल्यू के द्वारा इन दोनों मानों को आप जब लगाएंगे तो S2 मिलेगा आपको, और S2 में R की जगह वही रखिएगा 20 20, ये स्टार्टिंग की इन दोनों के संगत रीडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आपने रखा 20, L की जगह पर आप 55 अपॉन 45, इसको सॉल्व करेंगे, इसका कुछ मान आ जाएगा। तो इस तरह से S1 और S2 की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पर दोनों मान आपको मिल गए, इनका मध्यमान निकालना है, यानी इन दोनों को ऐड करो, इनको सॉल्व करने के बाद जो भी मान आए उनको आप ऐड करेंगे और उसे भाग लगा देंगे, तो इस तरीके से S की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ठीक है। S का जो मान आपको मिलेगा, अब सीधा सीधा फॉर्मूला आपको रो बराबर S इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब क्या होना है, एस का मान आपको प्राप्त हो चुका है, अब केवल आपको उस तार की रेडियस पता चल जाए और उसकी लंबाई पता चल जाए, ठीक है। ये काम आप इसका जो मैंने जैसे बताया कि वीडियो मेरे फर्स्ट ईयर वाले वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिए कि इस तरीके से पेज मापी के द्वारा इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब सीधे चलेंगे प्रैक्टिकल लैब में, और प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटों का अरेंजमेंट होता है वास्तव में, जो जिनके अभी तक हम केवल नाम देखते आए हैं, ठीक है, चित्र के द्वारा समझते हैं, वास्तव में वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। आइए चलिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका मीटर सेतु, ठीक है, जैसे आपको बताया था कि इस मीटर सेतु पे एल शेप के दो पत्तियां साइड में लगी हुई हैं, और एक पत्ती ये लगी हुई है एल शेप की, ठीक है, और इसके बीच में एक सीधी पत्ती ये कनेक्टेड है। इसके ऊपर 1 मीटर लंबा वायर जो आप साउंड यहाँ सुन सकते हैं, ठीक है, उसके साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पैमाना भी इसके साथ में लगा हुआ है, ठीक है। ये वाले सिरे जो थे आपको ए बताया गया था, और ये वाला सिरा आपको सी बताया था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसमें जो धारा प्रवाहित करने के लिए जो सेल प्रयोग किया जा रहा है वो लेखलांच सेल ये है। इस लेखलांच सेल में ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, और ये जिंक रॉड आपकी नेगेटिव टर्मिनल रहती है। तो नेगेटिव टर्मिनल को आपने सी पॉइंट से कनेक्ट किया, और इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप यहाँ पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस बॉक्स आप ये सामने अपने देख सकते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग प्रतिरोध है, अलग अलग मानों के प्रतिरोध लगे रहते हैं, और इनको हम इसके द्वारा इस टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हैं। जिस टर्मिनल का हमको जिस एक्सपेरिमेंटल वायर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, उस प्रतिरोध को हम इस टर्मिनल के बीच में लगा देते हैं। और धारामापी जिस गैल्वेनोमीटर की हम बात कर रहे थे, उस गैल्वेनोमीटर में से आप देख रहे हो कि इसमें नल डिफ्लेक्शन 0 पर, और इधर 10 20 30, ठीक इसी तरह से 10 20 30। तो इसमें जब डिफ्लेक्शन होगा तो ये सुई जो है वो एक तरफ हो जाएगी, अगर दूसरे टर्मिनल पे लगाएंगे वही सुई इस तरफ आ जाएगी, यानी इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये सुई 0 पर रहेगी, यानी नल डिफ्लेक्शन शो करेगी। गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंट को जैसे हमने मिडिल पॉइंट पे बताया था, उसी तरह से डी पे लगाया है, और इसके दूसरे टर्मिनल के लिए हमने एक जॉकी का प्रयोग किया है। इस जॉकी को हमने यूज़ करेंगे, और इस जॉकी को इस एक्सपेरिमेंटल वायर के ऊपर टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि जहाँ कहीं भी इसकी जो वैल्यू है नल डिफ्लेक्शन शो करती है, तो वहाँ पर उसकी लेंथ, जैसे कंसीडर करिए कि यहाँ पर अगर नल डिफ्लेक्शन आता है तो यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस L का काम करेगी, और जो बची हुई डिस्टेंस है उसको तो आप 100 में से माइनस करके आप पता कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सभी एपरेटस जो आपको यूज़ करने हैं वो आपने देखे। अब इसके बाद हम लोग अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रयोग को किया जाएगा, और किस तरह से हम अपने टारगेट तक कंप्लीट होके पहुंचेंगे, अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में।
थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है आप सभी को जानना। और इसमें जो सिद्धांत आपको लिखाया गया या प्रैक्टिकल टेबल जो आपको बनाई है, ठीक ऐसी ही टेबल आपको अपने रिकॉर्ड फाइल में बनानी है। और इसमें क्या क्या रीडिंग्स ली आएंगी वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, किसी भी छात्र को कुछ भी समझने में अगर प्रॉब्लम हुई हो तो वो मुझसे आकर पर्सनली कॉलेज में मिल सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।